से जो माननीय मंत्री जी आए हुए प्रभारी ना, और लोग आए हुए हैं, अभी कोई मिलेगा नहीं, ना इंस्पेक्टर मिलते हैं। ठीक कुछ देर बाद आइए, आ जाओ आप लोग सेकंड मीटिंग में। चलो आदेश आ गया है, वो लिखा जाएगा, ठीक है। सर हमारा भी FIR का जमा नकल नहीं हुआ। हाँ तो नकल मिल जाएगी, अभी इंस्पेक्टर है नहीं, कुछ देर बाद आ जाते हैं, ठीक है। 2 बजे के आसपास आ जाओ। आइए, हम दिलाते हैं। किस नाम से है आपका? मैं देवी विनीत कुमार यादव। हाँ तो मीना देवी, विजय कुमार यादव भी लिख ले रहे हैं, और आ जाओ फिर उसके बाद दे देंगे, ठीक है। चलो आप लोग, ठीक है, ओके सर, चलो इस सब्जेक्ट का ले लेना सर। इधर ये खाना है, घर का भोजनालय। मालूम फरमाती हैं? जी सर, जी हैं? जी सर। ये सारे जो हैं वो टॉप 10 अपराधी। जी सर, हैं? जी सर, टॉप 10 अपराधियों की सूची है। ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का लगा हुआ है, जी सर, जिससे कि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। जी सर, कि क्या बाहर लगाया गया, रिलीफ मिलनी है, क्या रिलीफ नहीं मिलनी है। वहाँ पर सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। मारपीट के मामले में गाँव में ये कंबल खरीदने के लिए ये पहले जो पहले पोस्ट ऑफिस का रहता था, वो पोस्ट ऑफिस पहले थाने में ही बनता था ना। हाँ, पोस्ट ऑफिस की तिजोरी है जिसमें पैसा रखा जाता है, और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो आवश्यकता अनुसार इसमें से रखते हैं, ले जाते हैं। प्रवेश करते ही ये संकरी ये क्या लगाए हुए हैं ऊपर? संगीन डाक चेन नहीं, डाक चेन से बंधी होनी चाहिए राइट। साइबर हेल्प डेस्क है, मिशन शक्ति कैसे, क्या काम है आपका? सर मैं तो 161 का बयान जी 161 161 का बयान महिला के द्वारा अंकित किया जाता है, इसलिए महिला कांस्टेबल 161 का बयान दर्ज कर रही है। उनकी बात सुनकर के करीने से प्रस्तुत कर सकती है, जिन पर विधिक कार्रवाई पर थानाध्यक्ष स्तर पर जिनको वो डिप्यूट करेंगे उनके द्वारा की जाएगी। ये CCTNS है। CCTNS क्या है और क्या काम है वो जरा बताओ। CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। जो CCTNS का ऑफलाइन जितना भी काम होता है वो उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन डेटा सिंक करा के ऑनलाइन कर दिया जाता है। और मैं CCTNS से प्राप्त ऑनलाइन चरित्र सत्यापन, घरेलू सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन, इसके अलावा CO साहब से लेकर थाने तक के विवेचक को सभी विवेचन के सभी कार्यों में सहयोग, केंद्रीय विवेचना चार्टेड दफार में सहयोग प्रदान करता हूँ, और हर 2 घंटे बैकअप स्टोर करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो
पीआई है, पीआई क्राइम मुंशी के सहयोग से पीआई अपडेट करने में सहयोग करता हूँ और बाकी विवेचक क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसमें अपराध और अपराधियों के बारे में पूरी जानकारी रहती है और उनकी पूरी फीडिंग रहती है, जिन्हें कभी भी ये ट्रैक करके देख सकते हैं, बता सकते हैं। तुम्हारा काम क्या है? सर सीडी लिखना, मुकदमा एफआईआर। सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया है थाने का काम। जो आवेदन पत्र आते हैं, जांचें होती हैं, जो विवेचना होती है, उसका सब का कंकण करके और उसकी सीडी तैयार करना या जांच रिपोर्ट तैयार करना उनका काम है। विवेचक और जांचकर्ता को मदद मुहैया कराना। तो इस तरह से ये उनके पास फोटोकॉपियर भी है, बाकी चीज़ें कार्यालय का यह थाने का कार्यालय है। कार्यालय में मुंशी हो, क्या काम करते हो? नोट बोलो। अपराध के आंकड़ों का को लिपिबद्ध करना, संबंधित रजिस्टरों में लिखना और मांगने पर सूचना मुहैया कराना, ये इनका काम है। तमाम तरह के अपराध रजिस्टर के अलावा भी रजिस्टर होते हैं जो यहाँ रखे रहते हैं। यहाँ पर तो 24 घंटे जनरल डायरी चलती है और वायरलेस सेट रहता है, टेलीफोन रहता है, जिस पर हमेशा एक मुंशी मौजूद रहता है। थाना क्षेत्र की किसी भी तरह की सूचना या पूरे जनपद की सूचना प्राप्त करके संबंधित को अवगत कराना और उस पर कार्रवाई करना, ये सुनिश्चित कराना। ठीक है। यह थाना अध्यक्ष का कक्ष है और गोपाल जी यहाँ इंस्पेक्टर क्राइम के तौर पर तैनात हैं। यह अपराध रजिस्टर है जिसमें प्रतिदिन जो अपराध होते हैं उनका अंकन किया जाता है और अपराध रजिस्टर 2022 कोतवाली नगर, इसमें हर महीने का गोसवारा रहता है। गोसवारा में कौन रिपोर्ट लिखी गई, फिर इसमें कौन की विवेचना हुई, आरोप पत्र गया, खारिज हुआ, शेष है, कौन सा सी विवेचना लंबित है, संपूर्ण विवरण महीने भर का एक साथ दर्ज रहता है। बाकी तिथिवार जो अपराध पंजीकृत होते हैं उनका अंकन होता है और उस पर मुकदमा अपराध संख्या, दिनांक, दर्ज होने का संक्षिप्त विवरण, सूचना की तारीख, कोई माल है तो लिखा जाता है, वादी, प्रतिवादी, फिर मुलजिम कौन है और विवेचना कौन कर रहे हैं, इनका क्या परिणाम होगा, सब कुछ दर्ज होता है। हाँ राजेश, हाँ है जिसमें अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है, उसको कोर्ट भिजवाओ। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनको अनुसूचित जाति जनजाति रजिस्टर थाना कोतवाली नगर पर दर्ज किया जाता है। उनका अंतिम परिणाम तक
इसमें दर्ज रहता है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी करते हैं और यह विशेषीकृत अपराध है SC/ST एक्ट के बारे में। इसी तरह से महिला अपराध रजिस्टर में महिलाओं से संबंधित अपराध दर्ज होता है और दर्ज होने से लेकर के अंतिम रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल होने तक का ब्यौरा इसमें दर्ज होता है। अगर अपराध साबित हो जाता है तो चार्जशीट लगती है, अपराध साबित नहीं होता है तो फाइनल रिपोर्ट लगती है। चार्जशीट A से और अंतिम रिपोर्ट B से दर्ज किया जाता है। जी चलने वाला हूँ, ड्यूटी रजिस्टर है। थाने के जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी सबकी ड्यूटियाँ इसमें लिखी होती हैं। कोई भी अधिकारी आता है तो यह देख करके समझ लेता है कि किसकी कहाँ ड्यूटी लगी है और थाने से बाहर कौन संबद्ध है, कौन गैर हाजिर है, किस तरह की कौन अवकाश पर है, ये सारी सूचना ड्यूटी रजिस्टर में दर्ज रहती है। ये सूचना चौकीवार, चौकी भगवा है, हटिया मऊ है, अस्पताल है, चिलमिला है, इस तरह से सारी कर्मचारियों की इसमें दर्ज रहती है। रजिस्टर नंबर 8, रजिस्टर नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर है और इस रजिस्टर में एक एक गांव की सारी सूचना दर्ज की जाती है। जितने मजरे हों, जितने गांव होंगे थाना क्षेत्र में उतने रजिस्टर नंबर 8 होंगे। शहर क्षेत्र में जितने कस्बे होंगे उतना रजिस्टर नंबर 8 थाने का बहुत महत्वपूर्ण अपराध होता है। गांव में जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित सूचना और संभ्रांत व्यक्तियों से संबंधित सूचना इसमें दर्ज रहती है। प्रमुख पृष्ठ पर सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं गांव के और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, BDC मेंबर हैं या जो ग्राम प्रधान के साथ के सदस्य हैं या MP MLA जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका अंकन रहता है। जो असलहे हैं थाना क्षेत्र की उसमें उनमें दर्ज रहता है। और नंबर 2 भाग जो इसका होता है वो अपराध का होता है। थाना क्षेत्र में उस गांव से संबंधित जो भी अपराध होगा वो उसमें दर्ज होगा, एंट्री की जाएगी। पार्ट B इसका होता है, बाहर अगर वहाँ के रहने वाले ने अपराध किया है पार्ट B में दर्ज किया जाता है। इसी तरह से पार्ट 3 है, जो कन्विक्टेड हैं जिनको सज़ा मिली है वो उनका रहता है। और इसी तरह से पार्ट 4 में जो गांव के धार्मिक स्थल हैं या और विवाद है उनसे संबंधित रहता है। और नंबर 5 जो होता है वो EHS से संबंधित हिस्ट्री सीट बोलती है। जो अपराधी ऐसे होते हैं कि जिनकी निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। पुलिस अधीक्षक जनपद की ये निर्धारित करते हैं कि इनकी हिस्ट्री सीट खोल करके और उनकी निरंतर निगरानी की जाए ताकि महत्वपूर्ण अपराधों पर नियंत्रण हो। एक जो और अभ्यस्त अपराधी होते हैं ये हिस्ट्री सीट A और B 2 प्रकार की होती हैं। बड़े जो संगीन अपराध होते हैं, रेलवे की पटरी चोरी करना, काटना, इस तरह के जो अपराध होते हैं वो श्रेणी B में आते हैं। वो इस समय अधिक नहीं है, बहुत कम संख्या है। तो गांव का जो पूरा लेखा जोखा होता है वो ग्राम अपराध रजिस्टर या वार्ड या मोहल्ला अपराध रजिस्टर में रहता है। इस तरह से पुलिस के पास एक एक क्षेत्र की पूरी जानकारी रहती है जिसके बूते पर वो अपराधियों पर सख्त नियंत्रण रखती है और कार्रवाई करती है। इनका मोडस ऑपरेंडाई रहता है कि किस तरह से ये अपराध करते हैं। जैसे
नकबजनी रजिस्टर होता है तो नकबजनों की अलग सूचना उसमें रहती है, और नकबजनी का एक नक्शा बनता है, चार्ट बनता है, उससे भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ नकबजनी ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। इसी तरह से एक एक अपराध के बारे में यहाँ रजिस्टर है। त्यौहार के बारे में अलग उनकी संवेदनशीलता और प्रमुख बातों को लेकर के अलग रजिस्टर बना हुआ है, गुंडा रजिस्टर अलग है, गैंग चार्ट रजिस्टर अलग है, तमाम तरह के रजिस्टर, शस्त्र रजिस्टर अलग है। तो बहुत विस्तृत सूचना थाने पर रहती है, जिसके जरिए पुलिस अपराधियों पर कंट्रोल करती है, और कोई भी अपराधी पुलिस से बचकर जा नहीं पाता है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गोपाल का मंदिर धूमधाम से वो मनाई गई होती है जन्माष्टमी। चला चला बाद में आम घसीट दे कहले बाबा का कहले